हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर नवजोत सिद्धू जुड़ चुकी हैं। नवजोत जी, एन चुनाव के पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ, देवेंद्र बबली जिनके कांग्रेस में जाने की अटकलें थी, चर्चाओं का बाजार गर्म था। यह भी कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस से संपर्क भी किया, लेकिन आज वो औपचारिक तौर पर बीजेपी के हो गए हैं। बिल्कुल, यही राजनीति की असली तस्वीर है जो चुनाव के वक्त देखने को मिलती है। आयाराम गयाराम की राजनीति के लिए हरियाणा तो हमेशा से मशहूर रहा है। इनफैक्ट हरियाणा ही आयाराम गयाराम राजनीति की जननी भी इसको माना जाता है। लेकिन जहां तक बात हम देवेंद्र बबली की कर रहे हैं, बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम, ये लाइनें जो हैं कहीं ना कहीं रेनू देवेंद्र बबली पर बहुत अच्छे से फिट बैठ रही हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते रहे हैं। पहले भी ये टिकट चाहते थे, जब लास्ट इलेक्शन था तब भी भूपिंदर हुड्डा ने इनको टिकट नहीं दिया था, फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उसके बाद जसपा में शामिल हो गए। क्योंकि इस बार भी जब 2-3 दिन पहले इनसे मेरी फोन पर बात हुई तो इन्होंने खुलकर कहा था कि कुमारी शैलजा की मैंने लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा मदद की है, उनका कोई बैग उठाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने उनके लिए स्टैंड लिया और पूरी तरह से मदद की मेरे कैडर ने। और कुमारी शैलजा अभी भी जो है मेरे लिए पैरवी कर रही है, ऊपर लोगों से बात हो रही है, हाईकमांड से बात हो रही है, बावजूद इसके कि हरियाणा प्रभारी बाबरिया का बयान आ गया था कि अभी हम आपको टिकट कमिट नहीं कर सकते क्योंकि आप कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए कि दो गुटों की जो जंग है, हुड्डा खेमा और शैलजा, ये कहीं ना कहीं निकलकर एक बार फिर से बाहर आ गई है। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या कुमारी शैलजा अपने लोगों को एडजस्ट नहीं करवा पा रही हैं? ऐसे कई और भी नाम हैं जो जेजेपी से अलग हुए और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, जिसमें ईश्वर सिंह का नाम भी है, वो भी कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते रहे हैं। अब उन पर भी एक संशय बना हुआ है। बहरहाल क्योंकि वहां कोई बात नहीं बनी तो देवेंद्र बबली ने बीजेपी का रुख किया। ये पहले भी बीजेपी में जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे भी जो किस्सा है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टोहाना एरिया है ये सुभाष बराला का विधानसभा क्षेत्र है। तो सुभाष बराला ने कि उनके राजनीतिक वर्चस्व को कोई भी खतरा हो, लेकिन क्योंकि अब वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं तो अब देवेंद्र बबली के लिए जो है बीजेपी ने दरवाजे खोले हैं। लेकिन उसके लिए भी जहां तक सूत्रों के हवाले से हमारी खबरें हैं, सुभाष बराला को काफी मनाया गया है। लेकिन क्या देवेंद्र बबली अब इनकी टिकट बीजेपी में टोहाना से पक्की है? इसको लेकर भी एक सवाल है। और देवेंद्र बबली किस तरह से जो है अपनी राजनीति को दोबारा से अब भाजपा की टिकट पर या भाजपा के सिंबल पर आगे लेकर जाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों में साफ होंगे।